नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। क्यों लेना पड़ा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को धरती पर जन्म? इस कथा का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में मिलता है। तो हुआ यूं कि गोलोक गोलोक अर्थात ऐसा लोक जहां पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और अपने तमाम गोप और गोपियों के साथ रहते हैं, विहार करते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में गोलोक का जो क्षेत्रफल है वो 3 करोड़ योजन बताया गया है। साथ ही जो गोपों की संख्या है वो 30 करोड़ बताई गई है। वहीं गोपियों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है, पर हाँ, ये जरूर बताया गया है कि हर गोपी राधा रानी के प्रत्येक रोमकूप से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो वहां से निकली हैं। तो एक बात की बात है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप बैठे हुए थे, उनके पास बैठे हुए थे। तो राधा रानी को जब ये बात पता चली तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, अपनी सभी गोपियों को, अपनी सभी सखियों को इकट्ठा किया और उस जगह पर जाने के लिए उद्यत हुई जहां पर भगवान श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप बैठे हुए हैं। अब ये बात पता चली भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री दाम को। श्री दाम एक ऐसे भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के जो गोलोक में ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ निवास करते हैं और श्री दाम पर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम है, वो उनके अनन्य भक्त हैं। तो जब श्री दाम को ये पता चला ना कि राधा रानी तमाम गोपियों के साथ उस जगह पर जा रही हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो उन्होंने राधा रानी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देवी, मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं और इस नाते से, इस वास्ते से मैं आपको अपने भगवान के किसी भी कार्य में विघ्न नहीं डालने दूंगा। इस पर राधा रानी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें करते हैं, मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। इस पर श्री दाम ने उन्हें फिर से रोकने की कोशिश की कि देवी, ये चीज सही नहीं है, आप कृपया भगवान श्री कृष्ण के किसी भी कार्य में विघ्न ना डालें, आप ऐसा ना करें। अब राधा रानी फिर से वहीं पर ही जाने के लिए उद्यत हो गई। तो फिर से श्री दाम ने राधा रानी को रोकने की कोशिश की। इस पर राधा रानी ने क्रोधित होकर, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कहा गया है कि राधा रानी को अमूमन क्रोध, गुस्सा नहीं आता, पर जब बात श्री कृष्ण से दूरी की हो ना, तो राधा रानी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब श्री दाम राधा रानी को कृष्ण के पास जाने से रोकने लगी तो राधा रानी के ऊपर राधा रानी को स्वयं से क्रोध आ गया। उन्होंने श्री दाम को तुरंत ही श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था? राधा रानी ने श्री दाम से कहा कि तुम असुर योनि में चले जाओ, तुम्हारा जो जन्म है वो असुर योनि में हो। इस पर श्री दाम जो हैं वो भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि देवी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बताइए, मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, मैं कैसे देख लूं कि मेरे भगवान के किसी कार्य में विघ्न या बाधा पड़े, और मेरे लाख कहने पर भी आप नहीं समझ रही हैं। और जो इस तरह मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रही है ना, कि जिस काम के लिए मैं आपको रोक रहा हूं आप वही काम करने के लिए उद्धत हो रही हैं, तो अब मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में चली जाएं। और जो ये थोड़ी सी विरह की बेला, थोड़ी सी दूरी आपसे भगवान श्री कृष्ण से बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, तो ना केवल आप मनुष्य योनि में जन्म लें, बल्कि वहां पर भी आपको भगवान श्री कृष्ण से विरह प्राप्त हो, अर्थात वहां पर भी आपको श्री कृष्ण से दूरी मिले। तो श्री दाम ने जब ये बातें कह दी तो तुरंत ही उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में जब इस पूरी घटना का वर्णन किया गया है तो सचमुच एक भावुक दृश्य बन गया है। क्यों? क्योंकि राधा रानी भी रो रही हैं, अब श्री दाम भी रो रहे हैं, और तो और जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली, वो वहां पहुंचे तो वो भी रो रहे हैं। साथ ही साथ पूरा गोलोक रो रहा है, गोपियां रो रही हैं, गोप रो रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, श्री दाम मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरा इन पे अनन्य प्रेम है, और ये तो सब जानते हैं कि मेरा भक्त मुझे अपने से भी ज्यादा प्रिय है। जिस पर मेरा प्रेम है वो मुझे अपने से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब ये बात तो रखनी ही होगी, तुम्हें हर हाल में मनुष्य योनि में जाना ही पड़ेगा।
इस पर राधा रानी बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगी। क्यों? मनुष्य या योनि में जाने का उनको दुख नहीं है, पर श्री कृष्ण से बिछुड़ने का दुख उन्हें बहुत ज्यादा होने लगा। वो उस चीज को महसूस करने लगी। फिर श्री कृष्ण ने बकायदा उन्हें राधा रानी को अपने हृदय से लगाया और बोले हैं, वो बकायदा ये जो ये शब्द हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखे गए हैं कि हे राधिके, तू चिंता ना कर, तू जा और तेरे पीछे पीछे मैं आता हूं। तुम जाओ और वृषभानु और पितरों की मानसी कन्या कलावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लो और मुझ पर इतना विश्वास रखो कि तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। जैसे ही तुम जाओगी, तुम्हारे पीछे पीछे मैं पहुंच जाऊंगा। अब हुआ भी ये, राधा रानी ने जाकर मनुष्य रूप में जन्म लिया। तो श्री कृष्ण को, अब जहां राधा है वहां कृष्ण को तो जाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने पृथ्वी, पृथ्वी यानी वसुंधरा धरा जिस पर हम सब विराजमान हैं, उसके मन में एक भाव उत्पन्न किया। अब भाव क्या था? भाव ये आया कि पृथ्वी के मन में ये भाव आ गया कि पृथ्वी के ऊपर अधर्म, अशांति बहुत ज्यादा हो गई है, पापियों की संख्या बढ़ गई है। और ये हो भी रहा था, द्वापर युग में ये हो भी रहा था। तो पृथ्वी ने क्या किया? पृथ्वी भगवान शंकर को लेकर, साथ में विष्णु को लेकर एक गाय का रूप उसने धारण किया और भगवान विष्णु के पास हो गई और उन्हें कहा कि हे प्रभु, कुछ कीजिए, मुझसे अब ये भार बर्दाश्त नहीं होता। ये जो पृथ्वी है ना, मुझ पर इतने ज्यादा ये धार्मिक चीजें तो खत्म होती जा रही हैं और अधर्म, अशांति, पापियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृपया इस भार को खत्म कीजिए। तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। और हुआ भी यूं, द्वापर युग में ही महाभारत हुई। महाभारत का हिस्सा बने भगवान श्री कृष्ण और जिस महाभारत के जरिए, जिस महाभारत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा, वो स्वयं महाभारत का हिस्सा थे और जिसके बाद पृथ्वी का भार कम हुआ। तो इस तरह से जहां राधा रानी थी वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और मैंने आपको बताया कि क्यों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो कैसी लगी आपको ये कथा? मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।